बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व। जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे, नर्व सेल इज़ आल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन्स एंड दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट। जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल होता है? जैसे सेल जो है ना इस बॉडी की फंक्शनल यूनिट है और लिविंग यूनिट है, इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग का जो निज़ाम है वो सारा का सारा किस पर इंहिसार कर रहा होता है? न्यूरॉन्स पर। कि उसमें न्यूरॉन्स जो है ना वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तमाम तर जो मैसेजेस हैं जो हमें सेंस आती है, अगर सपोज़ करें कि आपने जो है ना वो किसी गर्म चीज़ को टच किया और वो टच करने से आपको जो सेंस आया सेंसरी न्यूरॉन से कि ये गर्म है और आपको हाथ पीछे हटा लेना है, तो वो सेंस जो है ना वो कहाँ तक गई? दिमाग तक। दिमाग से फिर जो है ना मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आपकी सोच में आया कि आपको इसको गर्म वो है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह आपके जो नर्व्स हैं, सेंसरी एंड द मोटोर न्यूरॉन्स जो है ना वो काम कर रही होती हैं और इससे आपके जो मैसेजेस हैं, नर्व इम्पल्स है, वो जनरेट होती है और मैसेज कन्वे होता है। तो न्यूरॉन्स जो है ना वो इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट। ये स्ट्रक्चर भी बनाती है ब्रेन का और इसी तरह से ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी और द मोटोर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, ये कंडक्ट करती हैं, भेजती हैं नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। दे आर बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है नर्वस सिस्टम की और तकरीबन इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स 10⁻12 इतनी न्यूरॉन्स जो है ना, इतनी तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ट्रिलियन यूनिट 12 ट्रिलियन यूनिट्स, 12 ट्रिलियन यूनिट्स जो है ना वो इसकी न्यूरॉन्स मुश्तमिल है। न्यूरॉन्स जो वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इनकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो क्या होती है? द रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई, स्टिमुलस का रिसीव करना। द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, जब आपको स्टिमुलस आ गया कि ये गर्म चीज़ है, इसको आपने हाथ नहीं लगाना, तो ये क्या हुआ? आपको एक स्टिमुलस रिसीव हुआ कि गर्म है चीज़। उसके बाद नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है द ट्रांजिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स टू द अदर नर्व सेल्स और द इफेक्टर। फिर वो जो है आपके उस पर जो हीट महसूस हुई है कि वो गर्म है, तो फिर आपको उसने ये मैसेज दिया इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर कौन हो गया? आपका रिसीव क्या था कि आपके जहन में ये सोच आई। रिसीवर क्या था वहाँ पे? इम्पल्स। रिसीवर कौन सी वाली थी? न्यूरॉन जो रिसीव कर रही थी कि वो गर्म है, ये आपकी सोच में आई, तो वो किसकी वजह से? रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई। उसके बाद वो नर्व जनरेट हुई और फिर आपको फ़ौरन से गर्म लगा। तो ये प्रोसेस देखें कितना फास्टली हो रहा है, लेकिन ये इन 3 स्टेप्स में वो हुआ है। पहले नर्व्स जो है ना आपकी वो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई हुआ, फिर जो है ना जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स हुआ, नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हुआ। उसके बाद जो है ना ये स्टिमुलस फ़ौरन से आपके जो इफेक्टर ऑर्गन है, जो आपका वो हाथ है, वो आपका इफेक्टर मसल्स है, जहाँ पे ये पैगाम दिया गया कि इसको हाथ ना लगा जाए, ये गर्म है वरना ये जल जाएगा। ये है। इन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पे आते हैं। Most of the neurons consist of the following distinct part. Number 1 cell body, soma और perikaryon, axon and the dendrites। ये 3 वो जो है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं किसके? नर्व सेल के। एक नर्व सेल इन तीनों पे मुश्तमिल होता है। एक नर्व सेल में एक सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन होता है और तीसरा जो है ना डेंड्राइट्स होते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर देखी है, दरमियान में जो मौजूद है वो क्या है? ये जो है इसका, ये क्या कहलाती है? इसकी सेल बॉडी। ये जो है
ये पूरी कहलाती है, ये सेल बॉडी है इसकी। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गेट जैसे हम आम एक सेल होता है उसके जो गेट वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में गोल्गी एपेरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी हैं। इसके अलावा जो साइड्स पे आपको ये नज़र आ रहे हैं वो बाहर निकले, ये बालनुमा, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई करते हैं। जब भी कोई पैगाम जब स्टिमुलस कोई आता है तो वो कहाँ से ट्रैवल होता है, डेंड्राइट से ट्रैवल होता है। डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी और सेल न्यूक्लियस जो है ना क्या करता है, कमांड देता है। उसने कमांड दी नर्व सेल को, उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, एक्सॉन में। यहाँ से उसने एक्सॉन टर्मिनल से ट्रैवल किया और फिर उसने क्या भेजा, सिग्नल भेज दिया आपके किसको, मसल्स को, आपकी स्किन को कि ये गर्म है। और ये टर्मिनल जो है ना यहाँ से फिर आप इस टर्मिनल से मैसेज आया, सेट सिग्नल कि ये गर्म है, इसको हाथ ना लगाया जाए। दोबारा से फंक्शन परफॉर्म होता है। तो डेंड्राइट से ये देखें, जो ब्लैक एरो से मैंने इसलिए बनाए थे कि पैगाम जो है ना वो यूँ आता है, ट्रैवल होता है इन नर्व्स के ज़रिए, यूँ इन सब से जो है ना पैगाम गया सेल बॉडी, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हुई, एक्सॉन पे ट्रैवल हुआ और फिर आपके इफेक्टर। मतलब ये है कि जब पैगाम आपको स्टिमुलस आ रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, अफेक्टर सेल। अफेक्टर सेल हुआ कि ये गर्म है और फिर आपको सेंस दे देगा कि गर्म महसूस हुआ और आपने, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, इफ़ेक्टर, जिस पे इफ़ेक्ट हुआ है, ये इफ़ेक्टर सेल कहलाएंगे फिर। तो इस तरह से सेल बॉडी जो है, अब पढ़ते हैं सेल बॉडी, सोमा और द पेरिकार्डियन। सेल बॉडी जो है वो कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस, उसके गेट जो है ना न्यूक्लियोलस, उसके बाद जो है ना सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, द लेटर इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियन अराउंड द न्यूक्लियस। नर्व सेल्स जो हैं पोजेस करते हैं सिंगल न्यूक्लियस एक्सेप्ट दोज ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द सेंसरी गैंग्लिया विच आर बाई न्यूक्लिएटेड। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिर्फ उसके सिंपैथेटिक एंड द सेंसरी जो गैंग्लिया होती हैं उसमें बाई न्यूक्लिएटेड है, वो 2 न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, ये इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद है। न्यूक्लियस के एक जो वो एरिया है वो साइटोप्लाज्म में मुश्तमिल है। सम न्यूरॉन्स आर रिच इन मेलानिन, अदर हैव कॉपर, आयरन और द जिंक। कुछ न्यूरॉन्स में क्या होता है, मेलानिन जो है ना वो ज़्यादा पाया जाता है और इसके साथ साथ दूसरे जो हैं कॉपर, आयरन और जिंक भी मौजूद होता है। नर्व सेल बॉडी इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। नर्व की जो सेल बॉडी होती है मोस्ट वाइटल पार्ट होता है न्यूरॉन का। इफ़ इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द टॉक्सिन और द एनॉक्सिया बाय द वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी भी और वजह से, तो पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है, द होल न्यूरॉन्स विल डाई। जाहिर है ये आपको क्या है, रिसेप्टर है, मेन रिसेप्टर है, उसके बाद आगे मैसेज ट्रैवल होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि पोलियो हो जाती है जिन्हें, तो डिसेबल हो जाता है, नर्व ट्रांसमिशन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो उनका जो बेसिकली जो सेल बॉडी है ना, अगर ये वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाए किसी टॉक्सिन से, कोई केमिकल है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से फिर कम्प्लीटली न्यूरॉन जो है ना वो डैमेज हो जाती है। सेकंड जो है ना आते हैं एक्सॉन्स पे। इसके बाद ये है आपकी एक्सॉन। एक्सॉन जो है दिस इज़ अ नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नर्व फाइबर। एक्सॉन को हम क्या कह रहे हैं, ये नर्व फाइबर भी है। एक्सॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी ऑफ द टू द अदर न्यूरॉन्स और द मस्कुलर ग्रेनुलर टिश्यू। एक्सॉन जो है ना वो हेल्पफुल होता है कि वो नर्व इम्पल्स जो कि सेल बॉडी से आई है उसे ले और कहाँ ट्रांसपोर्ट करे, इफेक्टर ऑर्गन्स तक। कहाँ पे लेके जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन्स तक। तो ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन जो है ना वो क्या होता है, नर्व फाइबर होता है दैट कैरीज द नर्व स्टिमुलस फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रेवल्स द इम्पल्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। ये इफेक्टर हुआ आपका, जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है उसे इफेक्टर कहते हैं।
एक्सॉन इमर्ज फ्रॉम द सेल बॉडी एट द रीजन टर्म एट द एक्सॉन हिलॉक। जो ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, इसका ये एक्सॉन हिलॉक कहता है, यहाँ से ये क्या निकलता है, ठीक है, ये एक्सॉन हिलॉक कहलाता है। ये कहाँ से निकलती है, एक्सॉन हिलॉक से निकलता है। और द एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कॉल ऑफ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। अच्छा, इन द बॉडी नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। किस में आती है, एक सिंगल डायरेक्शन में। ये नहीं होता कि यहाँ से भी नर्व जा रही है, यहाँ से भी नर्व जा रही है, ऐसा होता है, नहीं होता। इसमें आपने खुद देखा कि सिंगल उससे आ रही है। द नर्व इम्पल्सेस सेल बॉडी से एक्सॉन और फिर द इफेक्टर ऑर्गन। तो इसमें यूनी डायरेक्शन में इम्पल्स जनरेट हो रही होती है। होता यह है कि इन द इफ़ आ फाइबर कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द पेरिफेरी। अगर CNS से आपकी सोच में आया कि ये गर्म है, इसको हाथ ना लगाएं, या ये कांटा है, इसको हमने नहीं हाथ लगाना, इसका मतलब क्या हुआ, ये नर्व आपके CNS स्टिमुलस से आई थी। जो आपको सोच आई है वो CNS स्टिमुलस से आई है, और वो कहाँ तक पहुँची है, आपके हाथ में कांटा को नहीं टच करना के डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, अगर वो नर्व इम्पल्स जो है ना CNS से लेके आता है और उसे पेरिफेरी तक पहुंचाता है, CNS से लेके आता है, ये आपकी पेरिफेरी कहलाती है, ये आपकी पेरिफेरी कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, इफरेंट नर्व्स। क्या कहते हैं उसे, इफरेंट, क्योंकि वो CNS से लेके आई है और आपके जो पेरिफेरी है, पट्टे हैं, वहाँ तक पहुँचाई, तो ये इफरेंट नर्व्स कहलाती हैं। इसी तरह से अगर नर्व इम्पल्स पेरिफेरी से CNS की तरफ आती है, पेरिफेरी से CNS की तरफ जाती है वापस, तो उसे क्या कहते हैं, एफरेंट। उसे क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं जो मल्टीपल उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह हैं। These are the highly branched cytoplasmic process of the nerve cell body. They are responsible for receiving the information and conducting it towards the एक्सॉन। अभी बताया ना मैंने कि ये रिस्पॉन्सिबल है टू टेक द नर्व इम्पल्स एंड कंडक्ट इट टू द एक्सॉन टर्मिनल। द डेंड्राइट्स हैव ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल बॉडी। डेंड्राइट्स में भी वो तमाम सेल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो कि किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, ये मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स पे। ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, यू गेट इट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स। अब आ जाते हैं इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह से न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है। नंबर एक उसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, जो कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहलाती है। नंबर टू उसको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, जो उसकी फंक्शन के लिहाज से डिवीजन है। सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सबसे पहले यूनिपोलर न्यूरॉन्स को मोनीपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन ओनली वन प्रोसेस विच फंक्शनली एन एक्सॉन अच्छा, यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या है, इसमें एक सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं। इसमें सिर्फ सिंगल मोड से जो है ना क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है, यहाँ से मैसेज आ रहा है, यहाँ तक सेल बॉडी तक पहुँच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स में आपको यहाँ से मैसेज आ रहा है, यहाँ से भी मैसेज आ रहा है, इसे कहते हैं बाइपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से सबसे मैसेज आ रहा है और वो सेल बॉडी तक पहुँचता है, इसे क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स को
ये मैसेज जो है ना एक ही तरफ से आता है, लेकिन स्ट्रक्चरली जो है ना ये लगता है कि दोनों तरफ से मैसेज आ रहा है, तो इसलिए इसको सूडो का मतलब यह है इनकम्प्लीट, एक ख़ास वो नहीं है, लेकिन ये यूनिपोलर में ही आती है, स्ट्रक्चर है। अब इनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेसेंट्रिक सेफेलिस न्यूक्लियस और ट्राइजर्मिनल नर्व, वो यूनिपोलर है। जैसा कि पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया इज़ द सूडो यूनिपोलर, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स कौन से, रेटिना ऑफ द आई, बाइपोलर न्यूरॉन्स में मौजूद हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द इनर एयर, उसमें भी बाइपोलर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं उसमें कौन सी हैं, मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ द CNS आर ऑफ दिस टाइप। जो CNS से न्यूरॉन निकलती है वो तो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है। ये थी आपकी न्यूरॉन्स की। अब है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन न्यूरॉन इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट द इम्पल्स, डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट द इम्पल्स। अगर जो है दिस टाइप ऑफ रिसीव द एफरेंट फाइबर रिस्पॉन्सिबल वेरी सेंसेशन, दीज सबसे पहले सेंसरी और द रिसेप्टर न्यूरॉन। सबसे पहले सेंसरी, दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन रिसीव द एफरेंट फाइबर्स। जो मैंने पहले फ़र्क बताया था कि अगर CNS से ऑर्गन की तरफ, पेरिफेरी की तरफ कोई मैसेज जाता है तो वो क्या कहलाता है, इफरेंट। और अगर पेरिफेरी से CNS की तरफ कोई मैसेज जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरी से CNS की तरफ। पेरिफेरी से फिर आपको क्या महसूस होगा, सेंस महसूस होगा, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और द रिसेप्टर न्यूरॉन या रिसीविंग न्यूरॉन, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल एंड द टेस्ट। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, जो आपको सिर्फ टेस्ट करने से महसूस हो सकती हैं, वो आपको ये वाली सेंस देंगी, जो आपकी सेंस पे मुश्तमिल होती हैं। 6 जो सेंसेस हैं आपकी, हेयरिंग, तो ये कौन सी कहला रही है, सेंसरी न्यूरॉन से मुश्तमिल होती हैं। जबकि मोटर या इफरेंट न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन विच मे बी ऑफ द मसल्स ऑफ द ग्लैंड। जो मैसेजेस न्यूरॉन के ज़रिए मसल्स और ग्लैंड्स जो बॉडी में है वहाँ तक जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।